हाय गाइस, आज बेटा हम लोग 6 क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, ये तीन जो आपको दिख रहा है 14, 15, 16 और तीन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। बेटा जैसा 14th क्वेश्चन है ना, वो कराने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, फिर बचे हुए दो और फिर उसके एक्स्ट्रा दो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड्स एंड योर स्कूल एग्जामिनेशन में से है। पहले बेटा आप लोग प्लीज पॉज करके 14th क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब देखिए, वैसे लकीली हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, बट ये डायग्राम हम खुद से भी बना सकते हैं। आपको बोर्ड्स में डायग्राम दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कीजिए एक बार पॉज और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया था कि एक बंदी है 1.2 मीटर टॉल। ठीक है, ये ए बी 1.2 मीटर है, तो मैं लिख दिया ए बी, जो मेरी गर्ल है मेरी 1.2 मीटर है। इस बंदी ने एक बलून को स्पॉट किया है जो 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सी मेरा बलून है, तो उसने ये ए सी, अच्छा ये सी को बलून को स्पॉट किया है, सी मेरा बलून है मेरा। ठीक है, और तो देखिए ये अपना ग्राउंड से कितना ऊपर है, 88.2 है, तो सी डी की वैल्यू मैंने 88.2 रखी है। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, ये कुछ ई है, तो ए ई मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये एंगल मुझे पहले 60 डिग्री दिया गया। अब थोड़ी देर बाद मेरा बलून कुछ हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखो बलून मेरा सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करने वाला है, तो बेटा बलून यहाँ पे भी आ सकता था और यहाँ पे भी आ सकता था, पर देखो मुझे क्या दिया गया था, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे शिफ्ट हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया था और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना था, मैं वहीं पे हूँ क्या, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बना था तो ये 60 से ज़्यादा आता रहता, तो ये यहाँ पे नहीं, मे बी बलून यहाँ पे कहीं आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ है एफ पॉइंट, तब एफ भी मेरा बलून है, ये सेकेंड टाइप जब बलून बना है मेरा। ठीक है, ये नीचे बनाया है इसको, ये कुछ जी ले लो, एफ जी भी मेरा 88.2 मीटर से बेटा मेरा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को और एक्सटेंड किया, ये एच जी एच, ये एच हो गया मेरा, ए एच भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए ये मेरा ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्रीज हो गया है मेरा। ठीक है, अब देखो मेरा क्योंकि ए बी 1.2 मीटर था, तो मेरा ई डी भी 1.2 होगा, मेरा जी एच भी 1.2 होगा, तो मैं लिख दिया ए बी इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर हो रहा है मेरा। तो उस कारण से मेरा सी डी की जगह सी ई, देखिए ये पॉइंट मेरा सी ई है, सी ई और एफ एच मेरा 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चा लोग, मेरा ये भी 87 मीटर्स होगा और ये भी मेरा 87 मीटर्स होगा। ठीक है, तो मैं आंखों से देख रहा हूँ ना उसके, इसके लिए। अब देखिए लेट तो सॉरी लेट ए ई बी इक्वल्स टू एक्स एंड ई एच बी इक्वल्स टू वाई। देखिए ये मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया। मुझे बेसिकली सी एफ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो सी एफ इक्वल्स टू ई एच मेरा वाई हो गया, कितना बलून आगे गया था, ये सब कुछ कर लिया बेटा मैंने। अब देखो, अब मैं ट्राइंगल ए ई सी में पहले टान लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल ए सी ई tan A इज इक्वल टू सी ई बाई ए ई, tan A मतलब tan 60 इज इक्वल टू 87 बाई एक्स हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87 बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 87 बाई √3। राशनलाइज करूँगा तो हो जाएगा 87 √3 बाई 3, जो कट कुटा के मेरा 29 √3 बन रहा है। तो मेरे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 29 √3 हो गई बेटा। ठीक है, अब देखिए अब मैं लगा रहा हूँ ट्राइंगल ए एफ एच में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए एफ एच tan ए इज इक्वल टू एफ एच बाई ए एच, देख लीजिए एफ एच बाई ए एच। ठीक है, tan ए यानी tan 30 इज इक्वल टू 87 बाई एक्स प्लस वाई। tan 30 के लिए 1 बाई √3, ये 87 तो 87 ही है, एक्स की वैल्यू डालना है तो डाल दो अभी 29 √3 प्लस वाई, क्रिस क्रॉस किया 29 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, तो वाई की वैल्यू जाएगी 87 √3 माइनस सॉरी
माइनस आपका 29√3, तो ये जाएगा कुछ 58√3 के बराबर हो जाएगा आपका, समझा। तो इम्प्लाइज बलून ट्रैवल्ड 58√3 मीटर्स। समझा क्वेश्चन क्या हुआ बेटा? देखो आपको डायग्राम वगैरह बनाना सिंपल है, आपको बेवजह दिया गया है, सॉल्व करना भी सिंपल है, बट आई डोंट नो व्हाई बच्चे लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना हाइप क्यों किया हुआ कि सर ये नहीं समझते, नहीं समझते, तो बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। चलो करो बेटा इसको खुद सॉल्व एक बार। ये लो पहले ये सबको अच्छा डायग्राम बना लो, उसका डायग्राम देखो मत, खुद का ही बनाओ। ABCD अगर पूरा मार्क करो, दोनों ट्राइंगल्स में लगाओ बेटा, और y के लिए निकालो। चलिए अब एक बार सोल्यूशन भी आप अगर देखना चाहते हो तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा अभी हम लोग। ये नेक्स्ट आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बहुत कुछ डायग्रामेटिकली थोड़ा सा अलग है, बस देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो इस बार लड़का वगैरह कोई खड़ा नहीं है, इस 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए मे बी ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरी बर्ड है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका दिया गया है कितना, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। मुझे ए मेरी बर्ड है, ए बर्ड है, फाइन। आफ्टर 50 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्रीज, ठीक है। तब मे बी बर्ड यहाँ पे आ गई होगी, वही वाले कंसेप्ट से पिछला जो था इधर लेफ्ट साइड में क्यों नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट बी मान लो, ये कितना हो गया बेटा मेरा 30 डिग्रीज हो गया, तो बी भी मेरा क्या है, वही वाला बर्ड है, बस 50 सेकेंड्स बाद की बात है, टाइम पे बाद में देख लूँगा, ठीक है। इफ द बर्ड इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है, तो ये मान लो CDAE, ठीक है, तो आपको AD इज इक्वल टू BC इक्वल टू 500 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, पहले अपने को डिस्टेंस निकालना है, लो कितना डिस्टेंस आगे गई थी, जैसे बलून आगे गया था, ठीक है। तब देखिए मैं पहले ट्राइंगल ADE में लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी ये कितना था, 500 मीटर था मेरा, ये भी बच्चा लोग मेरा 500 था, मैंने इसको x मान लिया, तो मेरा ये y, मतलब मेरा ये भी y हो जाएगा। तो लेट ED बी इक्वल टू एक्स, AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू y हो गया। तो लोग इन ट्राइंगल ADE tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, नहीं tan 60 डायरेक्ट नहीं लिखना रहेगा, tan E की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी AD बाई DE। अब देखो tan E यानी tan 60 की वैल्यू जाएगी 500 बाय x, 500 ही था ना, देख लो क्वेश्चन में, हाँ 500 मीटर ही था, ठीक है। हाँ tan 60 यानी कि √3 होता है, √3 इक्वल टू 500 बाय x, इधर उधर किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन √3। चलो ठीक है, अब मैं ट्राइंगल EBC में लगा रहा हूँ बच्चा लोग, इन ट्राइंगल EBC tan E इज इक्वल टू BC अपॉन EC, ठीक है। tan E यानी tan 30 इज इक्वल टू BC की वैल्यू वही 500, EC की वैल्यू x प्लस वाई, देखिए 1/√3 इज इक्वल टू 500 अपॉन x प्लस वाई, इधर उधर किया तो x प्लस वाई, बेटा ये x की वैल्यू तो रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, 500√3 अपॉन 3, यहाँ पे रैशनलाइज करना भूल गया था मैं, इज इक्वल टू 500√3 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दिया था 500√3/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 500√3 हो गया बेटा। अब मैंने y की वैल्यू निकालने के लिए किया तो 500√3 माइनस 500√3/3, ठीक है। तो y की वैल्यू जाएगी 1500√3 माइनस 500√3/3, जो कि हो रही है 1000√3/3। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में ना यूज़ √3 की वैल्यू 1.7 करता हूँ, यूज़ √3 इज इक्वल टू 1.7, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कर दिया मैंने। तो देखिए बेसिकली मेरे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, विच इम्प्लाइज, देखो ये यहाँ से मैं बेटा यहाँ पे सॉल्व करोगे, नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.7 अपॉन 3, तो 1700 अपॉन 3, मेरा इतना मीटर हो रहा है बेटा। चलो ठीक है, तो बच्चा ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1700/3 मीटर्स। बट देखो मुझे यहाँ पे ना कुछ तो भी स्पीड वीड पूछा गया है, क्यों बेटा, देखो यहाँ पे मुझे टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस पता है, टाइम कितना है 50 सेकेंड्स, तो देखिए स्पीड क्या होता है बेटा मेरा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना जाएगा 1700/3 डिवाइड बाय 50,
जो कि कितना हो जाएगा मेरा 1700/3 मल्टीप्लाई बाय 1/50, ये 1 कटा, ये 1 ये 34 तो आंसर कितना हो गया 34/3 सेकेंड्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11.3 सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मीटर पर सेकेंड, इतना कुछ अप्रोक्सीमेट लाया मैंने आंसर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन ना जैसा बलून वाला था वैसा ही था, आपने ये यहाँ तक के वैसे ही ला लिए, ये y की वैल्यू, बस बेटा इसके बाद में क्या था, वो डिस्टेंस था, उसने आपको एक काम किया, टाइम भी दे दिया 50 सेकेंड का, और स्पीड पूछ लिया, ये तो बचपन से कर रहे हो, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकालो, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, ये बचपन से ये सब चीज़ें कर रहे थे मतलब, तो वही चीज़ आपको और एक्स्ट्रा की इसमें करनी थी बेटा। ठीक है, चलो पहले एक काम करो, मैं इतना ही लिखा रहा हूँ आप लोगों को, डायग्राम बनाओ खुद से, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू के बाद में आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस मिल गया है, स्पीड पता है, टाइम पता है आपको, उससे स्पीड आपको निकालना है, पॉज करो खुद से, नहीं क्वेश्चन में लिखे नहीं हो शायद से ये। ठीक है, तो चलो ये इतना खुद से करने की कोशिश करो पहले। चलिए अगर आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ ही रही है तो आप ये देख सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइन, ये एनसीईआरटी का 15th क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये भी अगेन बेवजह हाइप्ड है क्वेश्चन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज। अच्छा देखो देखो कुछ सीन कैसा है हमारा, ये कुछ भी टावर है, ठीक है, यहाँ पे बंदा खड़ा था, अब इसने एक कार को देखा यहाँ पे, ठीक है, ये एक कार है मान लो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर देखा है उसने, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज। ठीक है, ये 30 डिग्री था, फिर 6 सेकेंड्स बाद कार आगे जो बढ़ रही थी वो यहाँ तक पहुँच गई होगी मे बी, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका था 60 डिग्रीज। ठीक है, तो देखिए तब मेरा ये पूरा का पूरा एंगल हो गया था 60 डिग्रीज। फाइन, ये भी है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कितनी देर बाद ये सी तक के पहुंचेगा। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज व्हाइल अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। चलो ठीक है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। चलो ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू दिस पॉइंट। देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड वगैरह है वो हमारे बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ डी है मेरा, लेट डी सी बी द टार, ठीक है, ए द कार व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्रीज, तो उसका आंसर मेरा एंगल ए भी मेरा 30 डिग्रीज रहेगा बेटा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल के कारण, वैसे बी कार व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज इम्प्लाइज मेरा एंगल बी कितना हो जाएगा, अच्छा 60 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डी सी जो है इसको एच मान रहा हूँ, इसको मे बी मैं x मान रहा हूँ, इसको मे बी मैं y मान रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, 3 वेरिएबल चल रहा है पर आपको इशू नहीं आने वाला है। देखो अपने को वैसे इसका कोई काम नहीं है, अपने को हाइट वाइट नहीं, अपने को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो करना है। तो लिख दिया जाए लेट डी सी, ये जो था डी सी तो मेरा h लिख दिया मैंने, लेट ए बी बी इक्वल्स टू एक्स एंड बी सी बी इक्वल्स टू वाई। अब देखो ये 60 डिग्री है, मैंने क्या किया है, 2 ट्राइंगल्स है, दोनों में का वो लगा रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए इन ट्राइंगल पहले बी सी डी छोटा में लगा देता हूँ मैं, tan बी इज इक्वल्स टू डी सी बाई बी सी, tan 60 इज इक्वल्स टू एच अपॉन वाई, tan 60 √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन वाई, तो एम्प्लाइज एच की वैल्यू हो गई मेरी √3 टाइम्स वाई। ठीक है, इक्वेशन 1। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, ठीक है ना, डी ए सी में, इन ट्राइंगल डी ए सी tan ए इज इक्वल्स टू डी सी बाई ए सी, tan ए मतलब tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, tan 30 के लिए कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर उधर के तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3 एच। इक्वेशन 1 को इसमें सब्सटीट्यूट किया मैंने अगर, तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू √3 टाइम्स √3 वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाई, तो देखिए अब एक्स इज इक्वल टू 2 वाई। ठीक है, या फिर देखो अब x इज इक्वल टू 2y हो चुका है। अब देखिए ये डिस्टेंस हो गया मेरा 2y, ये डिस्टेंस हो गया मेरा y। अब बेटा देखो आप लोग क्वेश्चन एक बार देखिए, आपको क्या दिया गया था,
पहले जब आप लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हुआ है। उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको कितना टाइम लगा है? आप लोगों को लगा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो देखो टू ट्रैवल ए बी, टू ट्रैवल ए बी यू नीडेड 6 सेकेंड्स। मतलब क्या हो गया? टू ट्रैवल 2x, देखिए ए बी यानी कितना डिस्टेंस हो गया? 2x, सॉरी 2x नहीं 2y डिस्टेंस हो गया। मतलब टू ट्रैवल 2y डिस्टेंस यू नीडेड 6 सेकेंड्स। तो इम्प्लाइज y के लिए आपको कितना लगेगा? 6/2, मतलब 3 सेकेंड्स लगेगा। तो कुछ भी नहीं समझा। अरे देखो बेटा, ये लेंथ डबल है इस लेंथ से। ठीक है, अगर आपको ये डबल वाली लेंथ को क्रॉस करने के लिए 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो ये इसको आपको 3 ही सेकेंड लगेंगे। ये देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये अगर मेरा 100 मीटर है, मान लो क्या रैंडम नंबर है ना, तो ऑब्वियसली ये 200 मीटर हो गया कि ये डबल लेंथ दिया हुआ है। इसके अंदर 200 मीटर के लिए आपको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 100 मीटर से आपको 3 सेकेंड्स लगेंगे, खत्म। देखिए ये लेंथ का डबल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ज़्यादा लेंथ कवर कर चुकी है, इन्हें 2y लेंथ कवर कर चुकी है। अब आपको बस y लेंथ का टाइम निकालना है। 2y के लिए 6 लगा है तो y के लिए 3 लगेगा। अब देखो मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ था स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में कम ज़्यादा नहीं हुआ था। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? तो गाइस अब ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोग प्लीज़ पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। डायग्राम ढंग से बनाइएगा, पूरा लिखिएगा। ये रिलेशन करने के बाद में ये आपको ये नीचे का भी लिखना पड़ेगा। पहले आप इतना पॉज करके प्लीज़ कर लीजिए। अब ये नीचे का भी देख लीजिए, अच्छा होगा। चलिए एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का बेटा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो आपको जस्ट याद दिला दूं मैं, अपन ने जो थर्ड एक्सरसाइज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा होता था, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता था, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा होता था, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता था। पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए ये वाले में से एक प्रॉपर्टी आपकी यूज होने वाली है, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line, sorry एक सेकंड हो जाएगा, कैसा क्वेश्चन? 4 meter 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। तो इसका मतलब क्या हुआ है? अब देखिए, इसका मतलब बेटा ये हुआ है कि जो टावर जो है मेरा, ठीक है, यहाँ से दो अलग अलग पॉइंट्स है। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट इससे 4 मीटर दूरी पे है और ये बी वाला पॉइंट में भी इससे 9 मीटर की दूरी पे है, और ये इससे से दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझता है ना आपको? क्या, अगर एक 30 है तो दूसरा 60 है, अगर एक 10 है तो दूसरा 80 है, मतलब दोनों का सम 90 है। अब मुझे तो पता नहीं कौन सा कितना है, तो मान लो अगर ये मेरा थीटा है तो ये बचा कुचा मेरा 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये ए बी सी डी। अब आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6। मतलब डीसी को 6 प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज़ मैं बच्चों को कभी बताता हूँ ना, बच्चे लोग मुझे बोलते हैं सर मतलब ये 5 हो गया हमारा। बिल्कुल सही बोलो, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो काम में ही नहीं आने वाला है। देखिए मैंने इसको एच मान लिया, आप लिख लीजिएगा लेट डी सी बी इक्वल टू एच वेच सब कुछ। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने पहले बड़े वाले ट्राइंगल में लगा लिया। मान लीजिए इन ट्राइंगल बी सी डी, tan बी इज इक्वल टू डी सी बाय बी सी होगा मेरा। tan बी मतलब क्या होगा मेरा? tan थीटा इज इक्वल्स टू डी सी कितना है मेरा? h है, बी सी कितना मेरा? 9 है। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा? छोटे ट्राइंगल में डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी tan ए इज इक्वल टू डी सी बाय ए सी होगा। tan ए मतलब tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू कितनी है हमारी? h है, और ए सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, h/4। अब बेटा देखो tan 90 माइनस थीटा मैंने अब भी आपको बताया था, क्या ये होता है? cot थीटा इज इक्वल टू h/4। cot थीटा क्या होता है बेटा? 1/tan थीटा होता है, आपको पता है ना, आमने सामने वाले रेसिप्रोकल होते हैं। या फिर देखो चलो छोड़ो, ये दोनों इक्वेशन, ये 2 हो गई इक्वेशन, रुक जाओ छोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको इससे बताता हूँ।
तो इम्प्लाइज 1/tan थीटा, कॉट थीटा क्या लिखती होगी 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/4 हो गया, रेसिप्रोकल किया। देखो कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा लिखा है, तो इम्प्लाइज tan थीटा की वैल्यू 4/h हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। tan थीटा यहाँ पे h/9 है, यहाँ पे 4/h के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है, h/9 इज इक्वल टू 4/h, h/9 इज इक्वल टू 4/h। क्रिस क्रॉस करोगे तो h स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। अब ऑब्वियसली h के लिए 6 या -6 आएगी, बट हमारा नेगेटिव हाइट हो ही सकता है, इसलिए h के लिए 6 मीटर्स हो गया। स्टूपिड सा क्वेश्चन है, देखिए बेटा। पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया मैंने वैसे बड़े में लगाया था, छोटे में लगा सकते हैं। यहाँ से आपका tan 90 - थीटा इक्वल टू h/4 आता है, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू आपकी h/4 आई है। तो आपने उसको रेसिप्रोकल किया है, यानी tan रेसिप्रोकल कॉट थीटा को आपने 1/tan थीटा लिखा है। देखिए यहाँ पे ये कॉट थीटा को आपने 1/tan थीटा लिखा, तो वो भी h/4 रहा, फिर पलटा दिया तो 4/h बन गया। फिर जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है बेटा उसमें लगाया मैंने, तो मैं tan थीटा के लिए h/9 आई, दोनों tan थीटा को इक्वेट किया तो मेरी h के लिए 6 आ गई। समझाया क्या हुआ है? चलिए ये वाले क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिए पहले आप लोग अच्छे से, फाइन, फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, दिखाता हूँ मैं। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ये चलिए ये कर लीजिए अभी आप लोग। चलिए अब देखिए हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर चुका है, ये वाला। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा फिजिक्स का इसमें अपने लोग रूल तोड़ते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्रीज। मतलब देखो शायद से ये कोई मेरा लेक है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड 60 मीटर अबव द लेक, यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम 60 मीटर्स अबव द लेक। देखिए कोई तो भी क्लाउड है, वो 60 मीटर पे नहीं है बेटा, गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे कोई 60 मीटर अबव, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बेटा। वो कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा मेरा, वो दिया हुआ है 30 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल मुझे 30 डिग्रीज दिया हुआ है, और ये लेंथ मुझे कितनी दी हुई है 60 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए ए बी वो हो गया, सी मान लीजिए मेरा क्लाउड है, तो सी फॉर क्लाउड भी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये बनाऊंगा नीचे तक के, तो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट कुछ ई है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलो ये तो बढ़िया है। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। सब मतलब क्या हुआ, मतलब देखो ये मेरा क्या था, ये मेरा था लेक, लेक पानी का है, पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है मुझे। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन में भी कहीं यहाँ पे आ रहा होगा सी डैश। अब इसका इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मुझे दिया गया है, कितना दिया गया बेटा, वो मुझे 60 डिग्री दिया गया है। मुझे क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ द क्लाउड ढूंढना है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। देखो ये मेरा 60 है, तो बच्चा लोग ये भी मेरा 60 होगा, ये आप लिख सकते हो। मान लीजिए ये मेरा x है, पहले मुझे बताइए डी सी डैश कितना होगा आप लोगों का। फिजिक्स में याद है आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है लाइट चैप्टर में, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो बेटा अब देखिए ये वाला जो है मेरा क्या सी डी, उतना ही बच्चा मेरा डी सी डैश होगा। ये सबको लिखना है हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरा x + 60 हो जाएगा। अब देखो मैं जानता हूँ आप ये सोचोगे सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी रे ऑफ लाइट तो कोई एंगल पे आ रही है और मीडियम चेंज कर रही है, तो रिफ्रैक्शन वगैरह होना चाहिए। पर बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ रोल प्ले नहीं आप करने वाले हो, वैसे होना चाहिए था बट आप यूज़ नहीं करना लो, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरा, इस लेंथ को मैं क्या मान रहा हूँ, वी के लिए y। चलो मैं सब चीज़ें लिख देता हूँ। ए बी का 60 है, लेट सी बी द क्लाउड, ठीक है। लेट सी ई बी इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज हाइट ऑफ क्लाउड विच इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू x + 60 हो गया मेरा, ठीक है। अब देखिए डी सी डैश, देखिए सी डी इक्वल टू डी सी डैश होगा, क्यों, बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस वाला। तो इम्प्लाइज डी सी डैश की वैल्यू भी आपकी x + 60 हो जाएगी, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये मिरर जैसा वर्क कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आप लोगों का, तो नीचे इमेज डिस्टेंस जाएगा।
अब देखिए, अब अपन लोग ट्राइंगल बी ई सी में लगाते हैं पहले, ठीक है। इन ट्राइंगल बी ई सी tan बी इज इक्वल टू ई सी बाय बी ई हो रहा है मेरा, देख लीजिए, ई सी बाई बी ई, तो वो एक्स बाय वाई हो जाएगा मेरा बेटा। तो tan बी यानी कि tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, विच इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू √3x, ठीक है। अब देखिए, अब ये दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी ई सी डैश, इन ट्राइंगल बी ई सी डैश, आपको सी या सी डैश नहीं पसंद तो कुछ और नाम दे सकते हैं, मैंने वैसा दे दिया है। यहाँ पे tan बी इज इक्वल टू ई सी डैश बाई बी ई होगा। tan बी मतलब tan 60 होने वाला है, इज इक्वल टू, देख लीजिए ये tan 60 आ रहा है, इज इक्वल टू, अब ई सी डैश की वैल्यू तेरी 60 प्लस एक्स प्लस 60 है बेटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स प्लस 60 अपॉन वाई, tan 60 यानी √3 हो रहा है, इक्वल टू 120 प्लस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू √3x डाल दिया, इधर उधर किया तो 3x इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, विच इम्प्लाइज 2x की वैल्यू आपकी 120 आ गई है, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारी 60 आ गई है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू भी मिल गई है, मुझे y की वैल्यू अगर निकालनी हो तो निकाल लिया था, मुझे एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है y की वैल्यू निकालने की। अब मुझे हाइट ऑफ द क्लाउड चाहिए था CD, देखिए इम्प्लाइज हाइट ऑफ द क्लाउड जो कि है मेरा CD, जो कि है x प्लस 60 था, वो कितना हो गया 120 मीटर हो गया बेटा। तो देखिए, ग्राउंड लेवल से हाइट, ग्राउंड ही बोलना चाहिए आपको, सी लेवल से हाइट ऑफ द क्लाउड कितना हो गया 60 प्लस 60 120 मीटर आपका हो गया, ठीक है। देखिए एक बार डायग्राम आप समझिए आप लोग, ठीक है। अपने को क्या दिया था डायग्राम किस्म का कि सर ये मेरा लेक है, ये लेक से 60 मीटर ऊपर से मैंने क्लाउड को देखा, ठीक है, वहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 30 डिग्रीज था, ठीक है, ये 60 था तो ये भी 60 था। अब मैंने क्या पाया, इसका रिफ्लेक्शन जो पानी के अंदर है कहीं यहाँ पे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 60 डिग्रीज है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x प्लस 60, तो ये इमेज डिस्टेंस भी x प्लस 60 होगा। फिर मुझे बताओ कि ये इतना हाइट कितना है, इसको मैंने y माना, पहले ऊपर का ट्राइंगल में लगाया, नीचे का ट्राइंगल में लगाया, दोनों में लगा के x और y की वैल्यू आ गई, x की आई थी मेरी कितनी 60 डिग्री आई, तो उसका आंसर क्या हो गया बेटा मेरा x 60 है, तो पूरी पूरी हाइट मेरी 120 बन गई। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? चलिए गाइस, पहले तो ये डायग्राम को अच्छे से बनाना, क्वेश्चन को लिख लो, डायग्राम को थोड़ा नीटली थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा, और जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई है वो लिख लीजिएगा। अब गाइस ये सोल्यूशन को भी आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन गाइस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, ये पिछले सेशन में बताया था मैंने, आर फाउंड टू बी 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, देखिए एक ये हिल है, यहाँ से 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे कितना दिया गया है, ये दिया है 30 डिग्रीज, मतलब ये भी हो गया मेरा 30 डिग्रीज, ये वाला दिया गया है मुझे 45 डिग्रीज, मतलब ये भी होगा मेरा 45 डिग्रीज। अब चूंकि ये कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, मतलब क्या है, वो जैसे अपन लोग कोई सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, जो हमें स्टोन्स आते हैं कि 20 किलोमीटर रिमेनिंग, 19 किलोमीटर रिमेनिंग, तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, तो बेटा ये मेरा 1 किलोमीटर हो जाएगा। मैंने अभी के लिए इसको x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। अब सॉल्व करना था, पहले मैंने tan 45 लगा लूँगा, तो हो जाएगा x अपॉन वाई, मतलब 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, विच इम्प्लाइज y और x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई। फिर मैं दूसरे इसमें लगाया, tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, तो 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की जगह पे भी x लिख सकता था, तो लिख दिया मैंने, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में बोर होता है, बट ठीक है करना तो पड़ेगा ही। 1 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स, 1 इज इक्वल टू √3 कॉमन निकाला, x माइनस 1 √3 सॉरी x कॉमन निकाला, तो सॉरी मैंने x कॉमन निकाला, √3 माइनस 1 हुआ, यहाँ भेजा 1 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। राशनलाइज किया बेटा मैंने, तो वो √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा 2 इज इक्वल टू x। टेम्पलाइज हाइट ऑफ द हिल जो भी था वो हिल कितना हो जाएगा मेरा √3 प्लस 1 द होल बाई 2, इतना मीटर, मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर, ठीक है, डेटा मेरा किलोमीटर में चला था, इतना किलोमीटर है मेरा। देखिए गाइस क्या था, ये हिल के टॉप से आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को देखा, एक ये था एक ये था, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना रहता था 30 एंड 45 डिग्रीज था।
आपने ये समझ लिया कि अच्छा ये 1 किलोमीटर है, अब आपने बचा कुचा निकाल दिया, सिंपल। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए और फिर एक्चुअली खुद से निकालिए। भी आप देख सकते हैं सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो। चलिए गाइस यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करते हैं। चलो बाय गाइस।